ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की इतनी ब्यूटीफुल एंडिंग के बाद ये डिस्कस करना तो बनता ही है कि क्या होने वाला है आगे ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइज का फ्यूचर। शूरी हो गई या नेमोर, ये कैरेक्टर्स आगे कैसे आगे बढ़ेंगे। मिड कैरेक्टर सीन में जो हमें नया कैरेक्टर देखने को मिला उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इस फ्रेंचाइज के फ्यूचर में, जानते हैं सब कुछ और करते हैं इस मूवी की एंडिंग का पूरा ब्रेकडाउन। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत तो हमें यहाँ पे मिड कैरेक्टर सीन से करनी चाहिए जो आप देख ही चुके हैं, तो मैं यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन करके नहीं बताने वाला। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है टिचाला का बेटा प्रिंस टिचाला, जो यहाँ पे टिचाला और नाकिया का एक बेटा हुआ था 6 साल पहले। इसकी उन्होंने मूवी में तो ये वजह बताई थी कि जो टिचाला है उसने नाकिया को ये बता दिया था कि उसको एक बीमारी है तो उसकी कभी भी डेथ हो सकती है, जो उसके बच्चे को भी पता है। और जो वो वॉर चल रही थी, चाहे वो इन्फिनिटी वॉर हो, फिर वो वहां से स्नैप हो गया था और उसे लगा भी था कि आगे जाके उसके बच्चे पे ये प्रेशर ना बने कि वो वारिस है और उसे आगे जाके यहाँ पे किंग बनना है। उस सब से दूर रखने के लिए उसने ये फैसला किया कि ये दोनों लोग, उसका बेटा और उसकी बीवी, यहाँ उससे अलग रहेंगे। मेरा तो देखो गैस यही बनता है कि शायद ये एक लास्ट मिनट चेंज होगा चैडविक सर के जाने के बाद। जो उन्होंने स्क्रिप्ट में चेंज किए होंगे, उन्होंने यही सोचा होगा कि हम यहाँ पे जो है किसी न किसी तरीके से जो टिचाला का नाम है उसे आगे कंटिन्यू कर सके। अब देखो ये तो हम जानते ही है कि बड़ी डिबेट बनी थी ये कि यहाँ पे टिचाला को रिकास्ट ना करना सही डिसीजन था या नहीं था। मेरे हिसाब से तो देखो दोनों ही डिसीजन सही थे अपने हिसाब से। मामले अगर दोनों में से किसी भी साइड जाता तो यहाँ पे कुछ फैंस होते जो इस चीज से खुश नहीं रहते। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे टिचाला की लेगेसी को आगे बढ़ाया जाए और कुछ कहते हैं यहाँ पे कि भाई टिचाला को रिकास्ट ना करना सही था। वो बंदे की जो पर्सनल कनेक्शन बना था उस कैरेक्टर के साथ, उसको यहाँ पे कोई और बंदा शायद उतने बढ़िया तरीके से ना निभा पाता। मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इमोशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एक्टर रिटायर नहीं हुआ है, उसने यहाँ पे कोई उसकी कैरेक्टर की डेथ नहीं हुई है, वो एक्टर ही हमारे बीच नहीं रहा। तो उस फीलिंग को बचाने के लिए शायद उन्होंने ये फैसला किया होगा कि हम यहाँ पे टिचाला को रिकास्ट नहीं करेंगे। अब उसको रिकास्ट करने की भी काफी अच्छी वजह है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, बट वो एक ही साइड पे जा सकते थे और जिस साइड पे वो गए वहां पे उन्हें लगा होगा कि भाई कहीं ना कहीं अगर टिचाला का एक नाम मेंशन हो जाए तो एक बहुत ही बढ़िया क्यूट जो है फैन सर्विस यहाँ पे बन सकती है। अब इसमें हम अभी से ये सोचना शुरू कर दे कि ये यंग एवेंजर्स का पार्ट होगा तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी जल्दबाजी है। मुझे तो ये लगता है कि उनका मकसद था कि एक बार जो ये नाम मेंशन हो जाए, एक छोटा उसका बेटा इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार इस बंदे को देख के हमें उस एक्टर की याद आ सकती है और बस वो जो लेगेसी है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सके। और वो भी लेगेसी अगर आप देखें एक तरीके से तो जैसा मूवी में दिखाया जाता है कि शूरी ये बताती है कि उसके भाई ने उसको कितना सपोर्ट किया है, कितना प्रोटेक्ट किया है, वही चीज अब जो है वो अपने भतीजे के साथ करेगी क्योंकि अब वो बुआ बन चुकी है। तो और जो ऐसा उसे पहले भी लग रहा था कि उसकी फैमिली अब कोई रही नहीं है, उसका भाई जा चुका है, उसके माता पिता जा चुके हैं, तब उसको एक फैमिली भी मिल चुकी है और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट उसको उसके भाई ने दिया होगा अब वो सपोर्ट अपने यहाँ पे इस भाई के बेटे को देगी। ओवरऑल मुझे तो ये सीन काफी अच्छा लगा। कॉमिक्स की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो वहाँ पे कोई टिचाला का बेटा तो नहीं था, मल्टीवर्स में था कोई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी के साथ उनको जाने का वो सोच रहे होंगे। हाँ कर सकते हैं, देखो वो लास्ट मिनट चेंज तो हो सकता है और अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि यंग एवेंजर्स हमें आगे कब देखने को मिलेंगे, तो वो भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, हो सकता है कि वो ऐसा कर सके। बट उसके लिए तो इस कैरेक्टर को पहले वकांडा जाना होगा, वहां पे पहले एक सूट चाहिए होगा या उसको कोई पावर चाहिए होगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि ये कैरेक्टर हमें आगे कब देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद ब्लैक पैंथर 3 ही हो जहाँ पे इस कैरेक्टर का रिटर्न हमें देखने को मिले इसी बच्चे वाले अवतार में और कोई सपोर्टिंग स्टोरी यहाँ पे दे दी जाएगी उसको। और अगर इसको अच्छे से यूज करना है ना इस नाम को और इस चीज को, तो मेरे हिसाब से उन्हें वेट करना चाहिए ब्लैक पैंथर 4 का। अभी जब तक ये टाइम चल रहा है या ब्लैक पैंथर 3 भी होगी वहां पे वो शूरी को ही रखे, लेकिन उसके बाद करीब 6-7 साल बाद और बीच में थोड़ा सा एमसीयू के अंदर भी एक टाइम जंप अगर वो डाल दे 5-6 साल का, तो ये जो कैरेक्टर है ये 18-19 साल का बन सकता है। और उस टाइम पे जब शूरी यहाँ पे जो है गिव अप कर देगी अपना मेंटल, वो बोलेगी कि हाँ भाई मैं वो टाइम तक यहाँ पे ब्लैक पैंथर बन गई, तो वो वहां पे क्या कर सकते हैं कि किसी ऐसे एक्टर को, किसी जवान एक्टर को यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं जो शूरी के बाद जो आने वाले और 5 साल होंगे या 10 साल होंगे वहां पे वो हमारे ब्लैक पैंथर बने। आगे जाके आते हैं वकांडा पे, तो मुझे लगता है कि इसका रोल वैसा ही होगा जैसा कुछ इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर था। वकांडा बाकी देशों की हेल्प करता है, सारी जो वॉर है वो अपने यहाँ पे ले आता है और ऐसा ही कुछ हमें आगे भी देखने को मिलता रहेगा कि जब भी कोई अवेंजर्स लेवल का थ्रेट होगा वहां पे जो है वकांडा और उसके जो सारे लोग हैं, सारे कैरेक्टर्स है, वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे बाकी अवेंजर्स का या जो भी स्टोरी आगे डेवलप होती है। हालांकि वकांडा पे भी खतरा उन्होंने मेंशन कर दिया है, जो पॉसिबली हो सकता है कि शायद ब्लैक पैंथर 3 की स्टोरी हो, ये भी हो सकता है कि शायद वो
कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर या थंडरबोल्ट्स के अंदर दिखा दे, क्योंकि एक जो कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पे दिखाया है वो है डी फॉन्टेन का, और ये जो औरत थी जिसे हमने देखा था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और ब्लैक विडो मूवी के अंदर, जो हमारे एवेट रॉस की एक्स वाइफ भी रह चुकी है, ये जो है यहाँ पे काफी इंटरेस्टेड दिख रही थी कि ये वकांडा पे जैसे तैसे जो है हमला या कुछ ऐसा कर सके। ऑफ कोर्स अगर कोई दूसरा देश ऐसा है दुनिया में, वो वकांडा है जो वाइब्रेनियम की वजह से सुपर पावर बन चुका है, तो वो नहीं चाहेगी कि उसका देश यहाँ पे पीछे रहे, और कहीं ना कहीं वही एक आगे जाके एक स्टोरी बन सकती है जो थंडरबोल्ट्स में भी शायद देखने को मिल जाए, या ये भी हो सकता है कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, जो कि कैप्टन अमेरिका सीरीज का जो है वकांडा से कनेक्शन भी रहा है। हमारे बकी हो गए, सैम हो गए, दोनों ही यहाँ पे वकांडन्स को जानते हैं और मूवी का नाम भी है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो कुछ यहाँ पे कनेक्शन हमें शायद बनता हुआ दिख जाए। बाकी तो ये पहले अनाउंस हो गया था कि हमें वकांडा पे कोई स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिल सकती है डिज्नी प्लस पर। पॉसिबली तो ये लग रहा था कि शायद वो ओकोए के बारे में हो या डोरा मिलाजे के बारे में हो, पर क्योंकि अब मूवी के अंदर एक मिडनाइट एंजल्स वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, तो हो सकता है कि इनके बेस पे कोई स्टोरी यहाँ पे बना दी जाए। हम मूवी में भी देखते हैं कि एंड के अंदर ये जो ओकोए है यही यहाँ पे एवेट रॉस को बचाने आती है, तो ये एक स्टोरी का डेवलपमेंट बन सकता है कि कोई ऐसा मिशन होगा जहाँ पे ये सारे डोरा मिलाजे या जो मिडनाइट एंजल्स है इनकी जरूरत पड़ेगी और इनके साथ जो है वो किसी वर्ल्ड मिशन पे जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वकांडा की स्टोरी को हमें और डेप्थ में ले जाया जाए, हमें ये बताया जाए कि वकांडा की कुछ क्लैंस है उनके बीच में आपस की लड़ाई हो चुकी है, तो वो भी एक स्टोरी का पार्ट बन सकता है। अब क्योंकि एम्बाकू भी राजा बन चुका है तो वो भी शायद एक स्टोरी बन जाए, तो पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे बहुत सारी दिखाई दे रही है। बाकी आपके क्या विचार है इस चीज़ पे, या कोई थ्योरी हो इस मूवी के एंडिंग के बारे में या फ्यूचर के बारे में, इन कैरेक्टर्स के या वकांडा के, तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट करना। फिर आते हैं अगर हम शूरी पे, तो कहीं ना कहीं जो है शूरी अपने भाई का वादा तो मेरे हिसाब से आगे पूरा करेगी ही। जो उसका भाई चाहता था कि जो है वकांडा बाकी दुनिया की भी हेल्प करे। ऑफ कोर्स अब बाकी दुनिया यहाँ पे वकांडा के ज्यादा अगेंस्ट हो चुकी है, वो वकांडा को अपना दोस्त नहीं मानती, स्पेशली जो नेमोर ने भी किया है उसके बाद तो और उन पे खतरा बन चुका है। मुझे तो यही लगता है कि जो बाहर के मैटर होंगे वहाँ पे शूरी यहाँ पे ज्यादा मेन होगी, और जो वकांडा के मैटर होंगे, जब वकांडा के अंदर का मामला होगा या वकांडा के कुछ ऑफिशियल मामले होंगे, वहाँ पे एम्बाकू जो हमें देखने को मिली गया कि जब सेरेमनी हो रही होती है और एम्बाकू यहाँ पे अकेला शिप के बाहर आता है, तो एम्बाकू ही यहाँ पे किंग बनने की ओर आगे बढ़ चुका है और एम्बाकू ही ये सारे फैसले करने में काम आएगा। उसको भी वैसे देखे तो काफी बढ़िया रोल मिल चुका है। और अगर हम देखें कि क्या शूरी का अवेंजर में ज्यादा बड़ा रोल होगा, तो शायद उतना तो नहीं होगा जितना वो चैडविक सर के साथ सोच रहे थे। मुझे तो ये लग रहा था कि जो फेज 4 होगा या जो भी आगे की कहानी होगी एंड गेम के बाद, वहां पे जो 3 बड़े सुपर हीरो रहने वाले थे वो होते डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल। अब देखो उसमें से कई सारे प्लान तो उन्हें चेंज करने पड़ेंगे और शूरी को शायद वो उतना इंपॉर्टेंट रोल ना दे, हो सकता है उसकी जगह शंग-ची को उस तरह का रोल दे दिया जाए। पर जब भी कोई अवेंजर मूवी बनेगी, चाहे वो कैंग डायनेस्टी हो या सीक्रेट वॉर्स, जब भी कोई ऐसी बड़ी लेवल की फाइट होगी तो वहाँ पे शूरी का रोल तो बनता ही है, वो हमारे अवेंजर्स को सपोर्ट तो करेगी ही। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो इतनी अच्छी साइंटिस्ट है, तो जैसे पहले टोनी स्टार्क यहाँ पे अवेंजर्स के गैजेट बनाता था या उनकी सारी प्लानिंग करता था टेक्नोलॉजी वाइज, वो सारे काम अब शूरी पे आ जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं बढ़िया बात है कि शूरी को यहाँ पे राजा बनने से अलग कर दिया गया है और उसका मेन फोकस होगा कि कैसे वो दुनिया को अच्छा बनाए और दुनिया की रक्षा करे। और हाँ, हमें यहाँ पे किलमॉन्गर भी देखने को मिल गया, जो भी काफी इंटरेस्टिंग था। शूरी के साथ उसका सीन आता है और किलमॉन्गर उसे वहाँ पे क्या करता है, वो उसे भड़काता है। वो उसे कहता है कि देखो तुम्हारी फैमिली जा चुकी है, ये दुनिया तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तो दुनिया पे अभी ही हमला कर देना चाहिए। जो मुझे पर्सनली तो लगता है कि जो उनकी पहले की भी स्क्रिप्ट रही होगी ना, मतलब जब चैडविक सर होंगे तो भी शायद उनके यही प्लान होंगे। अगर अब वैसा कुछ होता और आप अगर सोचो, वो ऐसा दिखा सकते थे कि वकांडा पे कोई बड़ा सा थ्रेट आ चुका है, बाहर के देश उस पर हमला करना चाहते हैं, नेमोर के अटैक की वजह से उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। और अगर आप सोचो उस टाइम पे अगर ऐसा कोई सीन आता, टिचाला यहाँ पे कहता है कि उसे एस्ट्रल प्लेन में जाके अपने माँ या पिता से बात करनी है और वो मिल जाता वहाँ पे किलमॉन्गर से और किलमॉन्गर उसे भड़काता। खुद ही सोचो कितनी इमोशनल फाइट बन जाती है एंड में नेमोर और टिचाला के बीच में, जहाँ पे टिचाला जो अभी तक हमें एक नोबल किंग लगता था, उसके अंदर भी एक जो है डायलेमा आ जाए कि यहाँ पे मैं अपने किंग वाले अवतार को, एक अच्छे राजा वाले अवतार को, एक अच्छे इंसान वाले अवतार को पहले रखूं, या यहाँ पे जो मेरे फैमिली के खिलाफ चीजें हुई है, जो दुनिया मेरे अगेंस्ट चली गई है, उसको पहले रखूं। और वो डायलेमा जब हमें स्क्रीन पे देखने को मिलता, मतलब उसके पास वो चॉइस होती कि वो नेमोर को मारना चाहता है या नहीं मारना चाहता, तो ये और ज्यादा सीरियस स्टोरी बन सकती थी। ऑफकोर्स अभी भी काफी सीरियस है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, बट वो आइडियाज कितने बड़े थे। अब तो उन्हें बाद में जाके चेंज करने ही पड़े, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट ना, भले ही उतने बढ़िया एक्टर के साथ हमें नहीं देखने को मिली, लेकिन जो भी मिली बढ़िया ही मिली। चलो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ नए कैरेक्टर्स के बारे में, स्पेशली आयरन हार्ट के बारे में।
अब जो उसका शो आएगा वो यहाँ की स्टोरी लाइन से ही आगे बढ़ेगा और अगले साल उसका शो हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अच्छा इंट्रोडक्शन देखने को मिला, कोई बहुत ही बेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो है उस कैरेक्टर की हाइप तो अब बन चुकी है। अब देखो ये तो रहेगा ही कि जो डिज्नी प्लस के अभी तक इतने शो आए हैं तो अब ज्यादा मन नहीं करता डिज्नी प्लस के शोज को इतने इंटरेस्ट लेके देखने का, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी तो रही नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर का टाइप है ये थोड़ा बहुत मैच करता है मिस मार्वल के साथ है। और मिस मार्वल भले ही जितना अजीब शो था, इतनी मतलब वीक स्टोरी के साथ भी वो मुझे ये लगा कि शो की एक अच्छी बात यहाँ पे ये निकल गई थी कि जो उन्होंने कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की कि एक यंग लड़की सुपर हीरो कैसे बनती है, उसमें वो थोड़े से कामयाब जरूर हो गए। तो मुझे थोड़ी सी होप है कि अगर वही चीज वो यहाँ पे आयरन हार्ट के साथ कर दे और उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा और अच्छा बना दे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पर जाते हैं एक और बड़े कैरेक्टर पे, नेमोर या नमोर। पर हमें कई सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती है। जैसे पहली बात तो वो एक म्यूटेंट है। अब वो म्यूटेंट ऐसा कह रहे हैं कि उसके अंदर एक्स जीन होगा कि नहीं, वैसा वाला म्यूटेंट उसको कहेंगे, या वो बस उसे म्यूटेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो एक ऐसी औरत के पेट में जन्म लिया था उसने, जिसने प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई हर्ब ले ली थी, जिसकी वजह से उसका बेटा जो है वो एक म्यूटेंट के जैसा पैदा हुआ। जो कि म्यूटेंट के अगर हम देखें ना तो यहाँ पे कई सारे अलग मीनिंग है। हालांकि फिर उनके आगे कोई एक्समैन पे कोई मूवी या शो भी नहीं आने वाला, तो इतना कोई ये सोचने वाली बात है भी नहीं। हाँ, क्योंकि अब उसके पास वाइब्रेनियम आ चुका है तो कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी का कनेक्शन कई जगहों से बन सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि वाइब्रेनियम यहाँ पे वो डी फोंटेन वाली लेडी को चाहिए, तो हो सकता है कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर या थंडरबोल्ट्स के अंदर ये स्टोरी हमें आगे बढ़ते हुए दिखे। ये लोग यहाँ पे डिस्कवर कर ले नेमोर को, टैलोकॉन को, और उस पर अटैक करने का सोचे, तो वो एक स्टोरी का यहाँ पे बनता है। वहीं पे मूवी के एंड में भी हमें देखने को मिलता है कि जो नमोरा थी वो यहाँ पे नेमोर से पूछने आई थी कि तुमने यहाँ पे अपने जो ये शूरी के साथ दोस्ती क्यों कर ली, उसके साथ यहाँ पे हाथ क्यों मिला लिया। और नेमोर भले ही यहाँ पे अच्छा सा रिप्लाई देता है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात होगी कि जो उसके वहाँ के लोग हैं वो क्या सोचते हैं। क्या वो नेमोर को अभी भी अपना राजा मानेंगे? क्या वो नेमोर को अभी भी अपना गॉड मानेंगे? चीजें चेंज हो जाती है और हो सकता है ये भी एक स्टोरी बनती हुई दिखे। एक ऐसा टाइम आ जाए जहाँ पे नेमोर को यहाँ पे अलग होना पड़े, कोई ऐसा दूसरा बंदा आ जाए जो यहाँ पे नेमोर की जगह लेने का सोचे, और वहाँ पे या तो नेमोर को वाकांडा से हेल्प मांगनी पड़े या अपने आप को प्रूव करना पड़े। ये तो यहाँ पे स्टोरी बनते हुए हमें दिख सकती है। और हमें यहाँ पे टैलोकॉन या जो बाकी कैरेक्टर्स थे उन्हें भी इतने अच्छे से जानने का मौका नहीं मिला है। तो कहने के एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता ही है कि नेमोर पे आगे जो कहानी है ये कैसे आगे बढ़ेगी। क्या उसकी कोई अपनी मूवी आएगी या उसका शो आएगा? शो के तो मुझे कम चांस लगता है, क्योंकि पहले से उनका शेड्यूल काफी पैक्ड है और VFX पे भी काफी खर्चा हो जाएगा अगर वो एक 5 घंटे का शो बनाने चले गए। और मूवी की बात की जाए तो वैसे ही मुझे लगता है कि अगर मूवी बनाने का सोचेंगे भी तो 2025 और 2026 लग जाएगा। और क्या वो नेमोर पे मूवी बनाना चाहेंगे? क्योंकि देखो अगर उसकी अपनी मूवी बनाने चले गए तो वहां पे क्वेश्चन यही आता है कि क्या वो इतना बड़ा सोच के जाएंगे कि वो आगे नेमोर पे 3 और मूवी बना सकते हैं। अभी तक मार्वल ने जितनी भी फ्रेंचाइजीज खड़ी की है, जितने भी कैरेक्टर्स को यहाँ पे अपनी सीरीज दी है, उन्होंने वहां पे यही सोच के काम किया है कि इसकी टोटल 3 मूवी तो यहाँ पे बनानी ही है। जैसे इसी फेज 4 में जो हमें नई सीरीज देखने को मिली वो थी शंग-ची और एटर्नल्स। शंग-ची तो हमें लग ही रहा है कि उसकी 2 मूवी और आएगी ही, और एटर्नल्स के साथ में मुझे लगता है कि उनके प्लान तो थे, अब आगे वो क्या करते हैं वो तो अब उन्हें थोड़ा सा वो देख रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वो नेमोर को कल को अपनी मूवी देते हैं तो उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या इसको एक ट्रिलॉजी बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। शायद वो ऐसा ही कर सकता है कि वो बस हमें आगे या तो अवेंजर्स मूवी में देखने को मिल जाए या फिर जब आगे ब्लैक पैंथर 3 बनेगी वहां पे हो जाए। और देखे तो थोड़ी बहुत थ्योरी ये भी बन सकती है कि आगे जाके वो शूरी और नेमोर के बीच में कुछ लव एंगल भी डाल सकते हैं। मतलब ये मेरी छोटी सी थ्योरी है कि आगे शायद वो कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करे। पॉसिबल तो है देखो, बट ये तो अभी बड़ी दूर की बात है, अभी इस पे इतना डिस्कशन नहीं करते और कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीडियो बन चुकी है, तो इसे यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे लाइक का बटन दबा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।